जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी पर, जिस पे हम चला रहे हैं आजकल मैंने माँ काली को कैसे पाया वाली सीरीज जो है उसको वापस से अगेन हम चला रहे हैं। एक बार इस सीरीज को मैंने आधा अधूरा बना के छोड़ दिया था वैष्णव कालका धाम वाले चैनल पे, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं काली माँ की बेटी 2-3 वाले चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये उसका सेकेंड पार्ट है। ये स्टोरी बताने का मतलब सीधा-सा ये है कि आप जान सकें कि एक नॉर्मल इंसान भी काली माँ की सेवा में कैसे आ जाता है, माँ कैसे किसी की ज़िंदगी को उलट-पुलट करके क्या से क्या कर देती है, क्या मेरी लाइफ़स्टाइल रही पहले, क्या मेरा जीवन रहा पहले, क्या से क्या मैं आज हो गई हूँ यहाँ आके। आप जब इस स्टोरी को सुनेंगे तो आप देखेंगे माँ काली के स्वरूप को वो कितनी ममतामयी, कितनी प्यारी है। जो डर लोगों के अंदर माँ काली के प्रति भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, अगर जिस मैं कहती हूँ गारंटी के साथ में, जिस भी व्यक्ति ने मेरी स्टोरी के सारे पार्ट्स देख लिए, उसके अंदर से काली माँ का डर टोटल खत्म हो जाएगा। मैं एक जीता जागता सबूत हूँ आप लोगों के लिए कि काली माँ कैसे कृपा करती है और कैसे एकदम चमत्कार करती है। बहुत सी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, उसके बाद भी माँ काली अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। ठीक है? इसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी टॉपिक पे कि हम चाहते हैं पूजा पाठ करना लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है। हम चाह कर भी पूजा पाठ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ हमसे गलती हो रही है? क्यों हम उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं? इस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम अपनी इस स्टोरी को आगे बढ़ाएँगे। पहला पार्ट डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप जाके ज़रूर देखना। फर्स्ट पार्ट देखेंगे जब आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ चीज़ें कहाँ ख़त्म करी थी मुझे याद नहीं, मैंने सुना नहीं। शायद मैंने यहाँ स्टोरी ख़त्म की थी कि हाँ, मैं जिन लोगों को सवारियाँ आती थी, उन लोगों को मैं पत्थर मारने का मन किया करता था मेरा। कभी मारा नहीं, लेकिन हाँ, मारने का मन किया करता था मेरा जिन लोगों को सवारी आती थी। क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी कि भई किसी इंसान के अंदर देवी-देवता आएँगे तो फिर भगवानों को पूजने का कोई मतलब नहीं है, फिर हमको इंसानों को ही मंदिर में बिठा के पूजना चाहिए। और किसी भी इंसान का शरीर ऐसा नहीं होता है कि काली माँ किसी के शरीर में आए या हनुमान जी किसी के शरीर में आए, ऐसी मेरी सोच थी। कैसे मेरी सोच को माँ ने पलट दिया, कैसे क्या हुआ, आगे की स्टोरी में देखेंगे। इस तरीके से करते-करते मेरी ज़िंदगी निकली है और लगभग मेरी शादी की उम्र हो गई थी। घर में शादी की चर्चाएँ चली कि अब शादी होनी चाहिए, तो अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी थी, सब चीज़ें थी, तो शादी की जगह जैसे-तैसे करके मतलब एक रिश्ता आया और मेरी शादी पक्की हुई। शादी पक्की हुई और जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरी विदा हुई यहाँ से, मैंने आपको अपनी फर्स्ट स्टोरी स्टोरी का जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे घर के जस्ट पास में गली के पीछे माँ शीतला का मंदिर था, बहुत पुराना खंडर मंदिर था और माँ शीतला का मंदिर था। पूरे मोहल्ले में पूरे हमारी कॉलोनी के आस-पास की जो और भी कॉलोनियाँ थी, जब भी किसी की शादी होती है तो माता पूजन होता है, तो लड़का और लड़की चाहे किसी की भी शादी हो, वहाँ माता पूजने के लिए आते थे। तो वो मंदिर बहुत प्राचीन है, आज भी कई बार मैंने वीडियो में दिखाया है। ये अब दोबारा मेरा नरबर जाना हुआ तो मैं फिर से उस मंदिर को आपको दिखाऊँगी। बचपन से उस मंदिर में खेले बड़े हैं, नवरात्रि के दिनों में 9 दिन माता ढालने जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे, दिया लगाते थे और गणेश उत्सव मतलब हम उस मंदिर से बहुत जुड़े रहे हैं। तो मेरी भी शादी जब हुई थी तो मैंने भी वहाँ माता पूजन हुआ था मेरा उस जगह पे। और बस ऐसा था कि शुरू से माँ से जुड़े हुए हैं। तो जब मेरी शादी मतलब हम मेरी जो शादी हुई थी ना, तो ऐसे हुई थी कि हम बारात लेकर गए थे। यानी कि लड़का-लड़की शादी कंबाइन थी और लड़का का जो मतलब जो ससुराल था वो दूसरी तरफ था, तो हम यहाँ से बारात लेके गाड़ी करके वहाँ गए थे, जहाँ शादी थी। तो जब हम जा रहे थे तो निकलना उसी गली से हुआ जहाँ वो मंदिर है। माता पूजन तो हो गया था, तो उस मंदिर के यहाँ से जब जाना हुआ, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मुझे हल्दी लगी हुई थी नई-नई, मतलब शादी तो हुई नहीं थी, मतलब हल्दी लग चुकी थी, सब चीज़ मेरे हाथ में कटार थी, माचिस थी। तो बोलते हैं कि लड़की की जब शादी होती है, उसको हल्दी लगती है तो उसको हाथ में कुछ न कुछ चाकू, कुछ चीज़ें रखनी चाहिए ताकि कोई ऊपरी हवा हल्दी की स्मेल से, मेहंदी की स्मेल से नई वधू को, नई लड़की को ना लगे। क्योंकि बहुत सारी उसको हल्दी लगाई जाती है और हल्दी अट्रैक्ट करती है नेगेटिव चीज़ों को। ख़ैर मैं तो बहुत अलग विचार वाली थी, इन चीज़ों को मानती नहीं थी, लेकिन पुराने लोगों की बातें माननी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से जब हम उस गली से निकल रहे थे, मैंने साड़ी पहनी हुई थी, मेरे हाथ में कटार थी और रात में 10 बजे के समथिंग मंडप था, मंडप के बाद हम लोग निकले थे। यहाँ का खाना-पीना हो गया था। बारात के लिए हम लोग यहाँ से निकले और रास्ते में मंदिर।
तो मंदिर की तरफ मैं देख रही हूँ और मैं वहीं रुक कर, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू जा रही है और वहाँ से जब लौट के आएगी तो तू सुहागन हो जाएगी। अभी तू एक नई उम्र की लड़की है, मैया को प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ ले, आशीर्वाद ले ले कि माँ सब अच्छे-अच्छे से हो जाए। उनका अच्छे-अच्छे से होने का मतलब ये था कि शादी के टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी और कि शादी में बारिश ना हो जाए तो सब व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। इस तरीके से मम्मी का ये था कि हाथ जोड़ के बोल दो माँ सब व्यवस्था अच्छे से हो जाए, आप ही को सबको सँभालना है। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं वहाँ रुकी, मैंने वहीं बाहर से ही मैया को हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के मैंने माँ शीतला को बोला कि माँ मेरे साथ चलो। माँ मेरी शादी है, आप मेरे साथ चलो। ऐसा करके मैंने मैया को बोला और बस पीछे मुड़ के देखा नहीं, माँ को साथ चलने के लिए बोला और मैं आगे जो है शादी के लिए निकल गए। हम पहुँचे वहाँ, शादी संपन्न हुई, सब चीज़ें हुई और 4-5 दिन ससुराल में रुक के वापस से पटफेरे के लिए मैं आती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस माँ को मज़ाक-मज़ाक में बोल दी कि माँ मेरे साथ चलो, शादी तुमको करवानी है, शादी की पूरी व्यवस्था आपको देखनी है, माँ आप ही सब करोगी, सब आप मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो, ऐसे मैंने माँ को बोल दिया और वहीं से जो है मेरे साथ माँ की शक्ति चल पड़ी और माँ शीतला की ऐसा कोई इष्ट नहीं था, मतलब माँ शीतला को हाँ मानती थी कि हाँ, सब पूछते हैं तो हाँ, हम भी हाथ जोड़ते हैं, तो वहीं से मेरे साथ शक्ति चल पड़ी थी माँ शीतला की। अब वो पटपेरे के लिए मायके वापस आई। आई तो मैं, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं माँ को साथ में लेके आई हूँ, तो माँ को वापस बोलूँ कि माँ साथ में चलो, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है, मैं तो अपना काम की मैंने बोला और मैं भूल गई। बस इतना है कि मैं भूल गई। फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ, पटपेरे के लिए मैं यहाँ रही हूँ। पटपेरे के बाद वापस से जो मैं मेरे ससुराल पहुँची। ससुराल पहुँची, स्टार्टिंग में ससुराल में 5-6 दिन रही थी मैं, तो कोई ऐसा विशेष पूजा-पाठ नहीं किया क्योंकि नई दुल्हन को क्या ही करना होता है, नहाओ-धो, बैठो, खाओ-पियो, मज़े करो। वापस से जब ससुराल दोबारा पहुँचती हूँ मैं, तो वहाँ थोड़ा पूजा-पाठ स्टार्ट किया मैंने। करती थी लेकिन शादी के बाद थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया, सूर्य भगवान को जल देना, मॉर्निंग जल्दी उठने लगना और टाइम टू टाइम सुबह-शाम दोनों टाइम पूजा करना, ये सब मैं करने लगी थी। तो फर्स्ट टाइम ससुराल में रह के मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत स्टार्ट किए थे। वैभव लक्ष्मी के व्रत आप सब जानते हैं, बड़े अच्छे चमत्कारी व्रत हैं। माँ लक्ष्मी की कोई भी मनोकामना आपके मन में होती है, कुछ 16 शुक्रवार के तौर पे करते हैं, कुछ नॉर्मल 7 शुक्रवार, 11 शुक्रवार ऐसे करते हैं। तो मेरा मन हुआ कि मैं भी वैभव लक्ष्मी के व्रत करूँ और मेरी कोई इष्ट काली माँ नहीं थी। हाँ, हाथ जोड़ती थी, सबको मानती थी। काली माँ को मैं एक ऐसी देवी के रूप में देखती थी कि हाँ, इनका तमाशा बहुत बन रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट में माँ काली को बदनाम कर दिया है, ऐसा मेरा अ, नज़रिया था माँ काली को देखने का। तो वैभव लक्ष्मी की पूजा मैंने बचपन से मम्मी को करते देखा था, मौसी को करते देखा था, नानी मामी को करते देखा था, आस-पड़ोस की मोहल्ले वालियों को करते देखा था, सुना था बड़ा चमत्कारी व्रत है। हो सकता है मेरी उस टाइम पे कोई इच्छा रही हो, तो मैंने भी जो है वैभव लक्ष्मी के व्रत स्टार्ट किए और पहला शुक्रवार किया, दूसरा किया, चौथा किया, इस तरीके से करते-करते 5वाँ या 6वाँ शुक्रवार मेरा रहा होगा और मैं लाल साड़ी में बैठी हुई थी जब पहली बार माँ की शक्ति शरीर में आई थी मेरे। मैं पूजा में बैठी हूँ और मैंने अपनी कथा पढ़ी, हवन धूप कर लिया था। हाँ, हवन धूप कर लिया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं है, हवन नहीं किया था मैंने, पूजा कर ली थी, कथा पढ़ ली थी, हवन मुझे करना था। तो मैंने मेरी सास को बोला था कि मैं हवन करूँगी तो मुझे उपला ला के दो, गोबर का उपला जो होता है, कंडे बोलते हैं हमारे यहाँ, उपला ला के दो। तो वो गैस पे उपला गरम करके लेके आती, तब तक मैंने सोचा मैं माँ का ध्यान लगाती हूँ, तो मैंने आँखें बंद की और मैं आँखें बंद करके बैठी हुई हूँ माँ के सामने और मुझे नहीं पता है मुझे क्या हुआ है। लोग बोलते हैं माँ की सवारी आती है बड़ी वेग में आती है, बड़ी तीव्र तरीके से आती है, गुस्से में आती है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, हाथ-पाँव पटकने लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जब मुझे पहली बार माँ की सवारी बनी थी शरीर में। मेरी सास ने उपला ला के दिया और मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ। उपला जो था गरम अंगारी जो थी वो ठंडी होती जा रही है और मेरी सास मुझे बोल रही बेटा हवन कर, हवन कर और मेरा ध्यान नहीं, मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ और एकदम से मैं उनको बोलती हूँ कि इससे क्या होगा, मेरा भोग कहाँ है? मैंने इस तरीके से एक एक ऊँची-सी आवाज़ में बोला कि मेरा भोग कहाँ है? तो मेरी जो सास थी उनको लगा कि मैं पूजा पे बैठी हूँ और पूजा के लिए भोग माँग रही हूँ। मेरा भोग कहाँ है? मेरा हलवा कहाँ है? ऐसा करके कुछ मैंने बोला था।
तो उन्होंने बोला कि ये रखा तो है भोग। बोले ये नहीं, मेरा भोग कहाँ है? और मेरी जगह कहाँ है? मैं कहाँ बैठूँ? मैं कहाँ, इस तरीके से मैंने कुछ ऐसे वर्ड बोले, मुझे तो बहुत याद नहीं है, ऐसा बहुत साल हो गए इस बात को। इस तरीके से मैंने बोला तो उनको लगा कि इसके शरीर में कुछ आया है, और आँखें मेरी बंद थी, कंटिन्यू आँख से आँसू निकल रहे थे मेरे, और मैं बैठी हुई थी शांत तरीके से, बस मैं बोल रही थी। आवाज़ थोड़ी-सी लाउड हो गई थी मेरी, और थोड़ी-सी कड़क, और जैसा गुस्सा है अंदर मन में मेरे, इस तरीके से मैं बोली। तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि मैया कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो, भोग दे देंगे, चुन्नी चढ़ावा चढ़ा देंगे, जो भी है आप बताओ तो सही क्या है? बस इतना मैंने बोला है, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली। मैंने अपना जो सर था वो ज़मीन पे मारा। बस ज़मीन पे मारा है मैंने, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। फिर बाद में मेरी जो सास थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने ऐसा क्यों बोला है कि मुझे भोग चाहिए, मुझे चुनरी चाहिए, मुझे जगह चाहिए। तो मैं वैभव लक्ष्मी का जो व्रत किया था उसमें ऐसा था कि एक टाइम मैं खाना खाती थी। तो उस टाइम मैं खाना खा रही थी, मुझे हँसी आ गई। मैं हँस के उनको बोली कि दिमाग खराब है? दिमाग सही है या नहीं? मैं क्यों बोलूँगी? भई जब मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया था तो अंगारी भी थी, भोग भी था, माँ का श्रृंगार भी था, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं ऐसे बोल ही नहीं सकती। बोले नहीं तुमने बोला था, झलक मैं कसम खा के बोल रही हूँ, तुमने ऐसा बोला था, और मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। ये ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ में। दिमाग की सोच ऐसी थी कि भई दूसरे को सवारी आ रही है, मैं वही नहीं मानती थी, अगर मेरे ऊपर कुछ होगा तो मैं क्यों मानूँगी? अपने आप पे इतना घमंड है, दूसरे को जब सवारी बनती थी शरीर में, या दूसरा कभी इस तरीके की बातें बोलता, मैं उस पे हँसती थी। अच्छा, तू भगवान है, अच्छा तू माँ बन गया, तू तेरे अंदर माँ आने लगी, तू भगवान बन गया। तो दूसरों को लिए जब मैं इतना गंदा बोल सकती हूँ, तो मैं, जब मेरे बारे में कोई बोलेगा कि भाई तेरे को सवारी आई थी और तू ऐसा बोल रही थी, मैं कैसे मान सकती हूँ उस चीज़ को? मुझे होश भी नहीं है, और ना ही मेरा शरीर टूटा। जो जो एक्टिविटी होती है बाद में, सवारी आने के बाद, कि शरीर टूट जाता है, हाथ-पाँव दर्द करते हैं, ऐसा लगता है किसी ने बहुत मारा है, वो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। तो मैं कैसे मान लूँ इस चीज़ को? तो बस ये पहली बार सवारी बनी थी मेरे साथ में। तो हमारे ससुराल में आस-पास परिवार और भी थे, एक ही कॉलोनी में। तो ऐसे करके बात फैली कि झनक को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो सबके मन में एक भ्रम ये पैदा हो गया कि उसको कुछ ऊपरी हवा लग गई है, ऊपरी बाधा हो गई है। क्योंकि उस चीज़ के बाद एक चीज़ हुई, पहली बार सवारी आने के बाद गुस्सा बढ़ गया थोड़ा-सा, और आँखें बहुत ज़्यादा लाल रहने लगीं। मैं बहुत शांत स्वभाव की, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाली थी। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, भई पड़ोसी की कुकर में क्या पक रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली लड़की थी। लेकिन अभी मेरे संग क्या हो रहा है कि मेरी आँखें बहुत लाल हो जाती हैं, कोई मुझको चिल्ला के बात करता है, ऊँची आवाज़ में बात करता है, मुझे गुस्सा आने लगता है। इस तरीके की हरकतें मेरे साथ होने लगी। प्लस उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि मैं जो भी चीज़ बोलती थी वो सच होने लगी थी। अगर मैंने गुस्से में बोल दी जा मर जा, तो इंसान मर मर भी जाता। ऐसा हुआ है। मेरे जो फादर इन लॉ थे, जैसे रहते हैं ना, हम शहर में आके बस जाते हैं, रहने वाले किसी गाँव के होते हैं। तो ऐसा हो हुआ था, मैं थोड़ी मुँह फट भी रही हूँ बचपन से। मेरा मुँह, क्योंकि चंबल का खून है, हवा-पानी चंबल की है, तो थोड़ा-सा स्वभाव थोड़ा कड़क ही था। तो फादर इन लॉ का झगड़ा हुआ किसी से, या पता नहीं क्या, मेरी किसी से बहस हुई, तो मैंने ऐसा बोल दिया था कि मरेगा साला, अपने कर्मों से मरेगा साला। गुस्से में इस तरीके से मेरे मुँह से वर्ड निकला था, और उसके 15 या 20 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, जो डेथ हुआ था। तब मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया, अरे मैंने बोला ये तो हो गया। और ऐसे बहुत से ऐसे केस रहे जो मैं बोली वो सच होने लगे थे। तो घरवालों को लगा नहीं, ये जो बोल रही है वो सच हो रहा है, लेकिन ये गुस्सा भी कर रही है, ये पागलों की तरह हरकतें कर रही है। मतलब पागलों की हरकतें, गुस्सा करना बहुत ज़्यादा, चीज़ों को फेंक देना, बर्दाश्त नहीं होना ऊँची आवाज़, ये सब मेरे साथ होने लगा था। मेरी आस-पास से स्मेल आती थी, एक ये बहुत अलग बात मैं बताऊँगी बाद में। तो लोगों को लगा इसमें ऊपरी हवा है, ऊपरी कुछ चक्कर है, क्योंकि नई शादी होती है। हम लोग कई बार देखते हैं ना, शादी में लड़की के साथ में गलत हवाएँ आ जाती हैं, गलत शक्तियाँ आ जाती हैं, हल्दी की स्मेल से, मेहंदी की स्मेल से। तो उनको भी ये लगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई देवता का चक्कर नहीं है। मतलब मुझे लगता था मेरे साथ कुछ भी नहीं है, ना भूत है, ना प्रेत है। मुझे लगता था हाँ ठीक है, तुम लोग गलत करोगे तो गलत पे तो गुस्सा आएगा ना मुझे। मेरा हरकत ऐसी थी। तो अ,
बस हाँ, इतना ही बोलूँगी इस वाले वीडियो में कि हाँ, उन लोगों को लगा कि मेरे ऊपर ऊपरी हवा है और उस ऊपरी हवा को हटवाने के लिए मुझे दूसरी जगह लेके भी गए थे, कई जगह स्यानों पर भी लेके गए। उसके बाद क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। इसको लाइक कर देना, ग्रुपों में शेयर कर देना। आप लोगों का लाइक पिछले वाले वीडियो पे नहीं आया था, लेकिन फिर भी जो बच्चों ने देखा, उनके लिए ये मैं बना रही हूँ। ठीक है? तो जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार।